यूपीएससी परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लेता है तो वह सामान्य श्रेणी यानी जनरल सीट से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसके अंक या रैंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर क्यों ना हो। यह फैसला 6 जनवरी 2026 को जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को सामान्य कैडर में नियुक्ति करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का तर्क था कि उस उम्मीदवार ने अंतिम मेरिट सूची में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर रैंक हासिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को गलत माना। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार ने प्रारंभिक परीक्षा या परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का छूट लिया है तो उसे यूपीएससी नियम 2013 के तहत सामान्य श्रेणी यानी जनरल सीट में शामिल नहीं किया जा सकता। बाद के चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने से नियम नहीं बदला जाता। यह मामला भारतीय वन सेवा परीक्षा 2013 से जुड़ा है। परीक्षा 3 चरणों में हुई थी: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 267 अंक था, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 233 अंक तय किए गए थे। एससी उम्मीदवार जी किरण ने 247 अंक हासिल कर आरक्षित कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास की। वहीं सामान्य श्रेणी यानी जनरल सीट के उम्मीदवार एंटनी एस मरियप्पा ने 270 अंक लेकर जनरल कट ऑफ पार किया। अंतिम मेरिट सूची में जी किरण की रैंक 19 रही, जबकि एंटनी की रैंक 37 थी। इसके बावजूद कर्नाटक में केवल एक जनरल इंसाइडर वैकेंसी होने की वजह से वह सीट एंटनी को दी गई और जी किरण को तमिलनाडु कैडर आवंटित किया गया। इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए साफ कर दिया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाला उम्मीदवार सामान्य श्रेणी यानी जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।